आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से आज की सुबह परमेश्वर ने मौका दिया और आइए हम आपके साथ में एक वचन को साझा करना चाहते हैं। और मैं इस बात को बताना चाहता हूँ, परमेश्वर क्यों आपसे प्यार करता है, वो क्यों आपके लिए इतना तरसता है। आइए एक आयत को हम इस बाइबल से देखेंगे और उस पे मनन करेंगे। आप हमारे साथ में निकाल सकते हैं उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसकी 26 आयत, जहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। मेरे प्रियो, इस उत्पत्ति को लिखने वाला मूसा इस प्रकार से लिखते हैं और यहाँ पे बताते कि परमेश्वर ने जो मनुष्य को बनाया वो अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। परमेश्वर हमारे लिए और आपके लिए इसलिए तरसता है, इसलिए वो चाहत रखता है, इसलिए वो आपको ढूंढता और खोजता और आपसे प्यार करता है, क्योंकि वचन में लिखा उसने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। कि परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जिसने सारी कायनात को बनाया। यदि आप इसके पहले अध्याय के शुरुआत के पदों को पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है कि चाँद तारे प्रभु ने बनाए, दिन रात को बनाया, समंदर को बनाया, एवरीथिंग इज़ क्रिएटेड बाय गॉड। सब कुछ परमेश्वर के द्वारा रचा गया। और उससे कहीं बेहद सुंदर बात है, जब मनुष्य की बारी आती है, लिखा है परमेश्वर ने उसे अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। उसके दिल में आपके लिए बहुत जगह है। पर कई बार हम इस बात को नहीं समझ पाते। कई बार इतने काम, इतने चीज़ों में व्यस्तता होने के चलते हम प्रभु को धन्यवाद नहीं दे पाते। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके लिए बहुत तरसता है और बहुत आपको चाहता है। क्यों? क्योंकि उत्पत्ति कहती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, ताकि परमेश्वर इस सृष्टि के साथ-साथ मनुष्य को एक ऐसे स्वरूप और समानता में बनाया ताकि मनुष्य उसकी आराधना करे। ज़रूरी है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर के साथ में एक अच्छी संगति रखें, एक अच्छे रिश्ते में चलें। और उसी के दूसरे भाग में लिखा है कि परमेश्वर ने अधिकार को दिया है। अब देखिएगा, जब परमेश्वर ने अपने स्वरूप में समानता में आपको बनाया तो बना के छोड़ नहीं दिया, बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है उसने आपको अधिकार दिया। और ऐसे अधिकार को दिया ताकि आप सारी बातों में अधिकारी हो पाएं। परमेश्वर मनुष्य को एक अधिकारी के तौर पे देखता है, ताकि वो सारी जो सृष्टि है, जो कायनात है, जो चीज़ें हैं, उन पर वो प्रभुत्ता करे, उन पर वो अधिकार रखे। आप देखिए, कोई भी ऐसी चीज़ है जो मनुष्य से नहीं होती। एवरीथिंग, सब कुछ जो कुछ है प्रभु ने सब मनुष्य के हाथों में कंट्रोल करके दिया है। पर आज वो कंट्रोल हमारा खो चुका है, वो अधिकार हमारा खो चुका है, क्योंकि हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए। हमारे रिश्ते इतने अच्छे नहीं रह पाए कि हम आगे कंटिन्यूटी में चल पाएँ, पर फिर भी परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उसने आपको अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। आपको पता है, जब आपके बच्चे होते और जब आप कहीं से आते तो आपके बच्चे आपसे लिपट जाते हैं और बहुत चाहत रखते हैं कि आप उनके लिए कुछ लाएँ। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो प्रेम, वो प्यार पाया जाता है जो आपके प्रति उन्हें उत्तरदायी बनाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चे आपके स्वरूप के हैं, आपकी समानता में हैं और वो आपके बच्चे हैं। इसलिए आप अपने बच्चों से बेहद प्यार करते हैं और उनको बेहद चाहते हैं, क्योंकि वो आपकी जनरेशन है, वो आपकी पीढ़ी है और उनका जो जीवन है वो आपसे आरंभ हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ, इसी तरह से आपका जीवन परमेश्वर से आरंभ होता है और परमेश्वर ने आपको बनाया और आपको रचा है। आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को यूँ ही पूरा करता है, क्योंकि परमेश्वर सामर्थी है, वो अनुग्रहकारी है और वो दयावंत है। मेरे प्रियो,
इस उत्पत्ति के पुस्तक में जो सबसे खूबसूरत